बिहार समेत पूरे देश में ईद की धूम। ईदगाह और मस्जिद में लोगों ने अदा की ईद की नमाज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार वासियों को दी ईद की मुबारकबाद। सीएम नीतीश ने कहा कि खुदा इस मुबारक दिन पर हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे और हम सबों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए। वहीं तेजस्वी यादव ने प्रदेशवासियों से कहा कि रमजान के मुकम्मल होने पर आप सभी को मुबारकबाद। मुल्क में खुशहाली, भाईचारगी, तरक्की और इंसानियत की बुलंदी हो। परवरदिगारी हम सबको जरूरतमंदों का मददगार बनाए। इन्हीं दुआओं के साथ खुदा हमारी तमाम इबादतों को कबूल फरमाए। ईद मुबारक। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रदेशवासियों को दी अक्षय तृतीया की बधाई। कहा, सभी को भक्ति, दान, कर्म, श्रम, शुभारंभ, यत्न और प्रयत्न के फल के रूप में समृद्धि और सफलता की प्राप्ति हो। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन सोने और चांदी के आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में ईद का पर्व काफी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को गले मिलाकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को दी बधाई। कहा, आप सभी को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। बिहार में योगी मॉडल बनाम नीतीश मॉडल की लड़ाई। राज्य में बीजेपी की योगी मॉडल लाने की मांग पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने किया पलटवार। कहा, कल जिसके लिए अतीक अहमद जिंदाबाद का नारा लगा था, न्यूक्लियर में भाजपा का साथ दिया था, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि फेक मॉडल बनेंगे। यहां ओरिजिनल मॉडल लोग बैठा हुआ है। मुंह में राम, बगल में बड़का अस्तूरा रखे रहते हैं भाजपा के लोग। तो फेक मॉडल बनिएगा, ओरिजिनल सब आदमी बैठा हुआ है। 2008 में आपने समर्थन लिया न्यूक्लियर डील में। समाजवादी पार्टी के वो सांसद थे, अलग होकर करके न्यूक्लियर डील में अपरोक्ष रूप से आपका समर्थन किया। फूलपुर का विधानसभा लोकसभा का चुनाव, वहां निर्दलीय रह करके आपकी मदद की थी भाजपा के उम्मीदवार को जिताने में। तो भाजपा का यही चरित्र है, मुंह में राम और बगल में बड़का अस्तूरा रखे रहता है। सब प्रशांत किशोर ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर बोला जोरदार हमला। कहा, लालू यादव जाति की नहीं परिवार की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें अपनी जाति की चिंता नहीं है, वो बस अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि लालू जी अकेले नहीं हैं, कोई मांझी है, कोई कुशवाहा है, कोई पासवान है। जो जिस जाति का नेता है वो अपने और अपने बच्चों की चिंता कर रहा है और जाति में आप और हम उलझे हुए हैं। अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात करके आरएलजेडी चीफ उपेंद्र कुशवाहा बिहार लौट आए हैं। पटना लौटने के बाद जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने जमकर सियासी तीर छोड़ा है। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि जेडीयू के अंदर और भगदड़ तय है। जेडीयू के कई नेता दूसरे दलों में अपना संपर्क बनाए हुए हैं, कुछ नेता उनके संपर्क में हैं। कुशवाहा ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के लोग हमेशा डरे हुए रहते हैं, उनका डरना स्वाभाविक भी है, कुछ बचा ही नहीं है। देखिए, जेडीयू के लोग तो हमेशा डरे हुए रहते हैं और उनका डरना स्वाभाविक भी है। जेडीयू अब बिल्कुल समझिए कि कुछ अंदर बचा ही नहीं है। जितने लोग आप देख रहे हैं जो नेता के रूप में है, बाकी नीचे के कार्यकर्ताओं को तो छोड़ दीजिए। उसमें अपवाद एकाध हो सकता है, उसको छोड़ करके सारे लोग कहीं ना कहीं अपना कनेक्शन लगा कर रखे हैं, कोई पार्टी में, कोई पार्टी में, कहीं भी। क्योंकि जिस समय नाव डूबेगी उस समय कौन उछल कर कहाँ जाएंगे, सब लोगों ने अपना अपना ठिकाना तलाश करके पहले ही से रखा है। भाजपा नेताओं पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। 13 अप्रैल को सचिवालय घेराव के दौरान बैरिकेडिंग तोड़कर धारा 144 का उल्लंघन कर घेराव करने के मामले में धुरवा थाने में नामजद आरोपी सांसद दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल और समरीलाल को 22 अप्रैल को पूछताछ के नोटिस जारी कर बुलाया गया है। विधायक सीपी सिंह ने कहा कि जो लोग अराजकता फैलाते हैं, पुलिस पर गोलियां चलाते हैं, उन लोगों के खिलाफ पुलिस कुछ नहीं करती है, लेकिन जो जन मुद्दे से जुड़े सवाल को लेकर आंदोलन करते हैं उस पर सरकार कार्रवाई करती है। ये सरकार की दोहरी नीति है। भागलपुर के किलाघाट स्थित जमुनिया नदी की धार को मिट्टी देकर बंद किया जा रहा है। जिले में एक तरफ जहां सरकार करोड़ों की राशि भी खर्च करके तालाब खुदवा रही है जिससे पानी का जलस्तर ठीक रह सके और पानी की कोई समस्या न हो, तो वहीं दूसरी तरफ भूमाफिया नदी की धारा को ही भर रहे हैं। जब देर रात जांच टीम धारा के पास पहुंची तब वहां पर जेसीबी से मिट्टी को नदी की धारा में डाला जा रहा था। वहीं दिन के समय भी यहां पर ट्रैक्टर से मिट्टी लाकर धारा को भरने का काम किया जा रहा था। वीडियो दिखाए जाने पर जिलाधिकारी ने कहा कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। नदी की धारा का मिट्टी से भरना पर हो सकता है कि बड़ी तबाही।
आनंद मोहन की रिहाई को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बड़ा बयान। कहा, यह सरकार किस हद तक जा सकती है जब अतीक जी कहकर बुला सकती है और शहीदों का दर्जा दे सकती है, तो इनकी गिरावट और घबराहट सत्ता जाने की बेचैनी कई रूप में प्रकट होंगे। आनंद मोहन के साथ उन्होंने अन्याय किया और लगता है कि सुधार कर रहे हैं तो इनको माफी मांगनी चाहिए। इतने दिनों तक वो बंद कैसे रहे, ये बताना चाहिए। मुख्यमंत्री ये पश्चाताप पहले क्यों नहीं किए। झारखंड के दुमका में भी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही ईद की खुशियां। सुबह से ही लोगों ने ईदगाह और मस्जिदों में जाकर ईद की नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी और एक दूसरे को गले मिलाकर दी बधाइयां। लोगों ने कहा कि ईद प्रेम और भाईचारे का पर्व है, इसलिए वे आपस में गले मिलते हैं और मीठी सेवई व्यंजन खाते हैं। आप सभी को ईद मुबारक।